आप सभी को जय मसीह की हिंदी बाइबल स्टडी इस चैनल में आपका स्वागत है। आइए मिलकर हम लोग एक नए संदेश को सुनेंगे और आज एक छोटा सा संदेश लेकर मैं आपके सामने आई हूँ। और आज का संदेश हम सबके लिए है, क्योंकि हम सब परमेश्वर से कुछ बातों की उम्मीद करते हैं। हम सबके जीवन में अलग अलग ज़रूरत है, हमारे परिवार में हो, हमारे व्यक्तिगत जीवन में हो, हमारी नौकरी के स्थान में हो। हम परमेश्वर से कुछ बातों को चाहते हैं। हो सकता है कि आप एक उन्नति को चाहते होंगे, या फिर आप चाहते हैं कि ये बंद दरवाज़ा मेरे लिए खुल जाए, मेरे लिए एक नया काम परमेश्वर करे। इस प्रकार का विचार को रखकर हम लोग प्रार्थना करते हैं। और जब हम लोग प्रार्थना करते हैं तब हम प्रभु के सामने इंतज़ार करने लग जाते हैं। लेकिन बहुत से वक्त जब हम लोग इंतज़ार करते हैं और हम प्रभु के जवाब को हमारे जीवन में नहीं देखते हैं, तब हम निराश हो जाते हैं। हमको लगता है कि पता नहीं ये बात मेरे जीवन में होगा या नहीं होगा, और हम लोग प्रार्थना करने छोड़ देते हैं। लेकिन आज इस संदेश के ज़रिए मैं आप लोगों के सामने ये मैसेज को लेकर आ रही हूँ कि परमेश्वर अपना कार्य किसी भी समय कर सकता है। और प्रभु का कार्य हमारे जीवन में द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड मोमेंट में होगा। जिस समय का उम्मीद हम लोग करते हैं कि परमेश्वर का कार्य इस समय होगा, उस उम्मीद के साथ जब हम बैठते हैं उस समय पर नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर अपने समय पर, अनपेक्षित समय पर हमारे लिए कार्य करेगा। तो इसलिए आप हिम्मत मत हारिए। जिन जिन विषयों को लेकर आप परमेश्वर के सामने प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर ज़रूर आपके लिए कार्य करेगा। लेकिन हमें कुछ बातों को करना है। परमेश्वर का चमत्कार अगर हम हमारे जीवन में देखना चाहते हैं तो हमें कुछ बातों को करना पड़ेगा। किन बातों को करना पड़ेगा? मैं आज बाइबल में से 3 लोगों का एग्जाम्पल को लेकर आई हूँ कि कैसे उन्होंने परमेश्वर के चमत्कार को अपने जीवन में देखा, कैसे प्रभु के अद्भुत कार्य को वो लोग अपने जीवन में महसूस किया, और उस समय पर वो लोग क्या कर रहे थे। इन बातों को जब हम सीखेंगे तब हमें पता चलेगा कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। तो आइए सबसे पहला एग्जाम्पल की ओर हम बढ़ेंगे। सबसे पहला एग्जाम्पल मैं एक कपल के बारे में बताना चाहती हूँ, एक जोड़ा के बारे में। कौन है ये कपल? हम लोग लूका के सुसमाचार अध्याय 1 में जकरिया और एलिशबा के बारे में पढ़ सकते हैं। जकरिया और एलिशबा हस्बैंड वाइफ है। उनके परिवार में एक बात की कमी थी, और वो था एक संतान का। तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ परमेश्वर के कार्य कर रहे हैं। 100% वो लोग प्रभु के सामने इस विषय को लेकर प्रार्थना किया है। वो लोग वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। अब वो समय भी निकल चुका है, क्योंकि दोनों उम्र में बहुत बढ़ चुके हैं। लेकिन परमेश्वर उनके जीवन में एक अद्भुत कार्य करता है। जब इन लोग उम्र में बढ़ चुके हैं, दोनों बूढ़े हैं, लेकिन एक समय पर जब जकरिया मंदिर में अपना सेवक या याजक का काम कर रहा था, उस समय पर एक स्वर्गदूत जकरिया के पास आकर इस प्रकार कहा कि परमेश्वर उनको एक संतान देने जा रहा है। मेरे प्रियो, हम उस पूरे कहानी को जानते हैं कि कुछ समय बाद उनकी वाइफ एलिशबा गर्भवती होती है और एक पुत्र को जन्म देती है। तो यहाँ पर हम एक कपल के बारे में पढ़ सकते हैं जिनके फैमिली में एक ज़रूरत था। वो लोग प्रार्थना कर रहे थे। इनकी प्रॉब्लम ये था कि उनके परिवार में संतान नहीं है। उन लोग उस विषय को लेकर प्रभु के सामने बैठे होंगे। वो लोग प्रार्थना कर रहे हैं। वो डिज़ायर उनके अंदर है कि काश हमारे परिवार में एक संतान होता। लेकिन उस समय पर वो लोग क्या कर रहे हैं? जब परमेश्वर उनके लिए कार्य करता है, वो ऐसा समय है जहाँ पर वो लोग उम्मीद नहीं करते हैं। लेकिन उनके जीवन में वो लोग क्या कर रहे थे? सबसे पहले हमें ये देखना है कि जकरिया और एलिशबा किस प्रकार के लोग थे, उनका स्वभाव कैसा था। लूका के सुसमाचार अध्याय 1 आयत 6 में हम इस प्रकार पढ़ सकते हैं। मैं आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। वे दोनों धर्मी थे, प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलते थे। यहाँ पर एक कपल है जो प्रभु के सामने धर्मी है और प्रभु के मार्गों पर चलते थे। देखिए मेरे प्रियो, उनके पास, उनके परिवार में एक कमी है। वो लोग कुछ बातों की उम्मीद कर रहे हैं, परमेश्वर से एक चमत्कार की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन उनके जीवन में नहीं हुआ और उनका वो एज भी निकल गया। लेकिन फिर भी उनका जीवन
परमेश्वर के सामने बिल्कुल सही था। वो लोग प्रभु के मार्गों में चलते थे, उनका जीवन निर्दोष था। इतना ही नहीं, जकरिया याजक होने के नाते उनका जब जिम्मेदारी आई कि उनको मंदिर में जाना है, धूप जलाना है, तब जकरिया अपनी जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से कर रहा है। वहां पर शिकायत नहीं है, वहां पर कुड़कुड़ाना नहीं है, वहां पर निराशा नहीं है। जकरिया अपनी जिम्मेदारी को समझकर उसको पूरी रीति से निभा रहा है। मतलब दोनों अपने रिस्पेक्टिव रोल्स को समझते हैं और अपने जीवन को वो लोग आगे बढ़ा रहे हैं। उस समय पर परमेश्वर उनके लिए अद्भुत कार्य करता है। मेरे प्रियो, मैं क्या कहना चाहती हूँ, जब हम परमेश्वर से कुछ बातों की उम्मीद करते हैं तो हो सकता है हमने जो सोचा उस समय पर प्रभु का कार्य हमारे जीवन में नहीं हुआ, लेकिन आप प्रभु के सामने विश्वास योग्यता के साथ बढ़ते जाइए। आप प्रभु के सामने आज्ञाकारी रहना, अनुशासन के साथ रहिएगा। उस समय पर जब आप अपना काम करते रहेंगे, परमेश्वर का अद्भुत चमत्कार आपके परिवार और आपके जीवन में आप देख पाएंगे। आज ये वचन सुनने वाले मेरे प्रिय भाई और बहनों, अगर आज आप अपने परिवार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और काफी साल निकल चुका है और आप हिम्मत हारे हैं और आप निराश हो रहे हैं, तो ये एग्जाम्पल आपको हिम्मत देने पाए। जकरिया और एलिशिबा के जीवन से हम सीखेंगे कि हम हमारी जिम्मेदारियों को अच्छे से करें। आप ऑफिस में काम करते होंगे, आपका कोई बिजनेस होगा, आप सेवा कर रहे होंगे, आप कुछ भी क्यों ना कर रहे हो, अगर आप उस काम को ईमानदारी वफादारी के साथ करोगे और साथ में आपका चाल चलन परमेश्वर के सामने निर्दोष हो, तो परमेश्वर अपना कार्य आपके जीवन, आपके परिवार में जरूर करेगा। परमेश्वर चमत्कार करने वाला परमेश्वर है और प्रभु अपना चमत्कार आपके जीवन में करेगा। तो बस हमें क्या करना है, अपने जीवन को प्रभु के सामने निर्दोष होकर आगे बढ़ाना है। दूसरा एक एग्जाम्पल को मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ और वो है बर्तिमाई के बारे में। बर्तिमाई कौन है? हम लोग मरकुस के सुसमाचार अध्याय 10 आयत 46 से लेकर जब हम पढ़ते हैं मार्क 10 वर्स 46, वहां पर हम लोग एक अंधा मनुष्य के बारे में पढ़ सकते हैं जिसका नाम है बर्तिमाई। अब बर्तिमाई का प्रॉब्लम क्या है? वो देख नहीं सकता। वो इस विषय से खुश है क्या? नहीं। हो सकता है उसने बार बार प्रभु से बोला होगा, हे परमेश्वर मुझे आंखें दे, मैं देख सकूं, लेकिन उसने अपने जीवन में एक चंगाई को नहीं पाया। वो क्या कर रहा है? वो कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि वो देख नहीं सकता। तो वो उसको जो उसका जीवन का हालात को वो एक्सेप्ट करता है। लोग उसको सड़क के किनारे बिठा देते हैं और वो वहां पर बैठकर भीख मांगता है। बर्तिमाई के जीवन को जब हम देखते हैं, बर्तिमाई ने अपना उम्मीद छोड़ दिया होगा। बर्तिमाई को लग रहा होगा कि यही मेरा जीवन है। वो नहीं चाहते हुए भी वो काम कर रहा है जिसको वो पसंद नहीं करता, वो है भीख मांगना। लेकिन बर्तिमाई जिस दिन सुनता है कि यीशु नासरी यहां से जा रहा है, बर्तिमाई अपना पूरा ताकत लगाकर प्रभु को पुकारता है, यीशु को पुकारता है, कहता है, यीशु दाऊद का संतान मुझ पर दया कर। बर्तिमाई को ये उम्मीद नहीं होगा कि उस दिन यीशु यहाँ से जाएगा। बर्तिमाई बस अपना काम कर रहा है, वो कुछ और नहीं कर सकता। जो उसके लिए रखा था वही वो कर रहा है। और वहां पर यीशु उसके पुकार को सुनकर ठहर जाता है और यीशु उसको अपने पास बुलाता है। वो तुरंत उठकर यीशु के पास आता है। वो अपना कपड़ा को फेंक कर, जिस कपड़े को लेकर वो बैठा था कि लोग भीख उसमें डाल दे, उसी कपड़े को उठाकर फेंकता है और यीशु के पास जाता है। यीशु उससे कहता है कि तेरा विश्वास ने तुझे चंगा किया है। मेरे प्रियो, बर्तिमाई कितने सालों से उस सड़क पर बैठा था, लेकिन कभी एक चमत्कार उसके जीवन में नहीं हुआ। लेकिन एक दिन उसकी मुलाकात यीशु के साथ हुआ और उसके विश्वास के कारण यीशु उसको चंगाई देता है। मैं ये बात आपके सामने रखना चाहती हूँ। आप अपने हालात को एक्सेप्ट कर लिया होगा कि अब मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होगा, अब यही मेरा हाल है, मुझे यही रहना है, मेरे लिए कोई उन्नति नहीं है, मैं देख नहीं सकता या मैं आशीष को महसूस नहीं कर सकता। इस प्रकार आपने अपने जीवन के लिए कुछ बातों को तय कर रखा होगा। लेकिन आज बर्तिमाई के जीवन से आप सीखिए, प्रभु पर विश्वास कीजिए और यीशु के नाम को पुकारिए। जब आप प्रभु के नाम को पुकारते हैं, परमेश्वर वहां पर रुक जाता है और राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, इस पूरे सृष्टि का
बनाने वाला, रचने वाला परमेश्वर अपना ध्यान हम मनुष्य पर लगाकर हमारी जरूरतों को पूरा करेगा। तो आज का संदेश ये है कि परमेश्वर का चमत्कार हमारे जीवन में जरूर होगा, लेकिन एट द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड मोमेंट, जिस समय का आप उम्मीद कर रहे हैं उस समय पर नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर अपने समय पर अपना कार्य करेगा और वो सबसे अनपेक्षित समय पर होगा, लेकिन परमेश्वर अपना कार्य करेगा। तो दूसरा एग्जाम्पल से हमने क्या सीखा? विश्वास रखिए और पुकारना बंद मत कीजिए। बर्तिमाई उस समय तक पुकारा जब तक यीशु मसीह वहां पर उसको बुलाता नहीं है। मेरे प्रियो, जब तक आप प्रभु के कार्य को अपने जीवन में नहीं देखते हो तब तक पुकारते रहिए, तब तक प्रार्थना करते रहिए विश्वास के साथ। और जब आप प्रभु के कार्य को अपने जीवन में देखोगे तब आप परमेश्वर की बड़ाई करने लग जाएंगे, लेकिन परमेश्वर जरूर अपना कार्य करेगा। तीसरा उदाहरण मैं दाऊद के बारे में बताना चाहती हूँ। दाऊद एक जवान लड़का, 8 भाइयों में से सबसे छोटा भाई। उसका काम है कि वो अपने पापा के भेड़ बकरियों को संभालता था, वो एक चरवाहा था। लेकिन हम दाऊद के बारे में पढ़ सकते हैं कि चरवाहा के पदवी से परमेश्वर उसको इज़राइल का राजा बना देता है। ये दाऊद के अंदर ऐसा कौन सा गुण है? मेरे प्रियो, दाऊद के बारे में हम देख सकते हैं कि दाऊद के खुद के भाई लोग, जब पहला शमूएल अध्याय 17 को हम पढ़ते हैं, दाऊद के खुद के भाई, पहले 3 बड़े भाई जो है दाऊद को तुच्छ समझते हैं। दाऊद के स्वयं के पापा मम्मी उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, क्योंकि शमूएल जब उसका अभिषेक करने आया वो लोग दाऊद को बुलाते तक नहीं है, वो बाकी के 7 भाइयों को वहां पर खड़ा करते हैं। इसका मतलब है कि दाऊद के पापा मम्मी को लगता है कि दाऊद किसी काम के योग्य नहीं है, इसलिए उसको जंगल में भेजे हैं कि तू भेड़ बकरियों का ध्यान रख। लेकिन परमेश्वर का नजर दाऊद के ऊपर गिरता है और परमेश्वर एक व्यक्ति को चरवाहा से उठाकर राजा बनाता है। तो इसके पीछे का रहस्य क्या है? यहाँ पर एक इंसान, एक व्यक्ति इतना आदर कैसे पाता है? क्या है इस व्यक्ति के जीवन का राज? यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दाऊद प्रभु से प्रेम करता था। जब गोलियात इज़राइल का सामना कर कर यहोवा परमेश्वर की निंदा कर रहा है तो सारे इज़राइली लोग डर कर बैठे हैं। लेकिन जब दाऊद वहां पर पहुंचता है, क्योंकि दाऊद कुछ खाना को लेकर अपना भाइयों से मिलने जाता है, तो दाऊद ये सुनता है, गोलियात की बात सुनता है, तो उस समय पर दाऊद चुप नहीं बैठ पाता है। दाऊद पूछता है, ये कौन है ये फलिस्ती जो यहोवा परमेश्वर को ललकार रहा है? देखिए मेरे प्रियो, दाऊद के अंदर का प्रभु के प्रति प्रेम, वो जलन, वो हिम्मत को देखिए। वो परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहता है, प्रभु का नाम निंदित करना नहीं चाहता, लेकिन परमेश्वर के नाम को उठाना चाहता है। और इसलिए दाऊद कहता है, मैं जाकर लड़ूंगा, यहोवा परमेश्वर मुझे जय देगा। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर एक चरवाहा लड़का राजा बनने से पहले, हाँ उसका अभिषेक तो किया गया है, लेकिन वो राजा नहीं बना। लेकिन उसके दिल और उसका स्वभाव देख लीजिए, वो प्रभु के लिए खड़ा रहना चाहता है, वो परमेश्वर के नाम को उठाना चाहता है। वो नहीं चाहता है कि कोई और प्रभु के नाम को निंदित करे, और इसलिए वो प्रभु के लिए खड़ा रहना चाहता है। मेरे प्रियो, दाऊद का स्वभाव हमारे अंदर होना चाहिए। भले लोग हमें नहीं पहचानते, भले लोग हमको निंदा कर रहे हैं, हमारा अपमान कर रहे हैं, हमारे खुद के परिवार हमको मान सम्मान नहीं दे रहे हैं, लेकिन जरूर याद रखिए, परमेश्वर आपको आदर के पदवी पर लेकर आएगा। परमेश्वर आपके जीवन को ऐसा आशीषित करेगा कि लोग आपको आदर देंगे। और ये परमेश्वर कब करेगा? जब हमारे अंदर प्रभु के प्रति एक प्रेम और आदर होगा। जैसा दाऊद का हृदय था वैसे ही हमारा हृदय होने पाए। इसके साथ साथ मैं एक लड़की के बारे में बताना चाहती हूँ, एक अनाथ लड़की जिसका नाम है एस्तेर। अनाथ लड़की से लेकर वो एक रानी बन जाती है। क्यों? क्योंकि वो आज्ञाकारी है, वो मोर्देकाई के प्रति आज्ञाकारी है। मोर्देकाई जो कहता है ये मानने रेडी है, इसके अंदर प्रभु का भय है। और इसलिए परमेश्वर एक लड़की जिसका अपना कहने के लिए कोई नहीं है, हाँ एक चचेरा भाई है, मोर्देकाई के अधीन होकर ये बहन जब अपना जीवन बिताती है, एक अनाथ लड़की के पदवी से परमेश्वर हटाकर एक देश की रानी बन जाती है।
मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे हालातों को बदल सकता है। आप में से कुछ लोग इस समय प्रेयर कर रहे होंगे, प्रभु हमारी परिस्थिति को बदल, हमारे हालातों को बदल, प्रभु मेरे जीवन में उन्नति देना, मेरे जीवन में आदर और मान सम्मान के एक पोजीशन में मैं आने पाऊं। अगर आप ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं तो इन दोनों के जीवन को आप याद कीजिए, दाऊद और एस्तेर। दाऊद एक चरवाहा लड़का, वहां से वो राजा बनता है। एस्तेर एक अनाथ लड़की, वहां से वो एक देश की रानी बनती है। परमेश्वर चमत्कार करेगा। परमेश्वर इन दोनों के जीवन में चमत्कार किया और वही परमेश्वर आज हमारा परमेश्वर है जो आपके जीवन में एक चमत्कार करेगा। लेकिन कब? जब आप जकरिया और एलिशबा के जैसे धर्मी निर्दोष होकर प्रभु के मार्ग में चलेंगे, अपना काम वफादारी के साथ करेंगे, अनुशासन के साथ करेंगे, निराशा को आने नहीं देंगे, शिकायत नहीं करेंगे, बर्तिमाई के समान अब विश्वास के साथ प्रभु को पुकारते रहेंगे और साथ में दाऊद जैसा हृदय, एस्तेर जैसा आज्ञाकारिता और समर्पण हमारे अंदर हो तो निश्चय परमेश्वर का कार्य को हम हमारे जीवन में देख पाएंगे। तो क्या परमेश्वर कार्य करेगा? हाँ, परमेश्वर कार्य करेगा। कितना भी लेट हो, परमेश्वर अपना कार्य करेगा। लेट प्रभु के लिए नहीं है। लेट हमको लगता है कि समय निकल रहा है, देर हो रही है, लेकिन परमेश्वर सब कुछ अपने समय में सुंदर बनाता है। तो मेरे प्रियो, आप सेवा में होंगे, आप नौकरी में होंगे, आप एक वाइफ, एक मदर, एक हस्बैंड, कोई भी हो सकते हो, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर का कार्य को मुझे देखना है तो निश्चय आप देख पाओगे। एक आयत को मैं पढ़ना चाहती हूँ, हबाकुक का किताब अध्याय 2 आयत 3। हबाकुक चैप्टर 2 वर्स 3। यहाँ पर लिखा है, क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली है, वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आता है। इसमें धोखा ना होगा, चाहे इसमें विलंब भी हो तो भी उसकी बाट जोते रहना, क्योंकि वो निश्चय पूरी होगी और उसमें देर ना होगी। अगर प्रभु ने कुछ कहा है और आपको लगता है आज बहुत देर हुआ, पता नहीं प्रभु करेगा नहीं करेगा, मेरे प्रियो, परमेश्वर के लिए वो देर नहीं हुआ है। विलंब हुआ कर आपको लगता है, लेकिन परमेश्वर अपना वायदा को जरूर पूरा करेगा। देखिए दाऊद क्या कहता है, भजन संहिता 27 का 14, साम 27 वर्स 14 में हम पढ़ते हैं, यहोवा की बाट जोता रहे, हियाव बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा ही की बाट जोता रहे। परमेश्वर की बाट जोना मेरे प्रियो, परमेश्वर का इंतजार करना, वेट अपॉन द लॉर्ड। परमेश्वर के लिए आप रुकिए, परमेश्वर अपना कार्य अपने जीवन में करेगा। और जब आप रुकते हैं तो प्रतिफल यह है, हमारे सोच से बढ़कर परमेश्वर हमारे लिए कार्य करता है। वचन में लिखा है, जो प्रभु से प्रेम करते हैं उनके लिए जो काम परमेश्वर करता है वो किसी आंख ने नहीं देखा, किसी कान ने नहीं सुना और किसी के चित्त में भी नहीं आया। मेरे प्रियो, अगर आप प्रभु से प्रेम करते हैं, परमेश्वर का कार्य को जरूर आप अपने जीवन में देखोगे। लेकिन एक बात जो हमें समझना है, हमारे समय में नहीं, परमेश्वर अपने समय में हमारे लिए कार्य करेगा। अगर आप विश्वास करते हैं तो मेरे साथ प्रार्थना कीजिए। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। ये वचन सुनने वाले हर एक भाई और बहन उत्साहित होने पाए, आशीषित होने पाए। प्रभु, आज जो विषय के लिए ये लोग मांग रहे हैं, प्रभु आपके बच्चे जिस विषय के लिए रो रहे हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु वो काम उनके जीवन में होने पाए। प्रभु आपके समय का इंतजार करने के लिए आप उनको हिम्मत और बल देना। प्रभु आप अद्भुत चमत्कार करोगे, इसलिए धन्यवाद परमेश्वर पिता। आप उनको आदर मान सम्मान से तृप्त करेंगे, इसलिए धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद कि आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया। सारा आदर और महिमा आपको देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।